तो कहानी स्टार्ट होती है एक गांव से। एक ऐसा गांव जिसका नाम है शागामागा। जैसा इस गांव का नाम है वैसे ही यहाँ के लोग, मतलब बिना मतलब के। गांव से हमें याद आते हैं लहलहाते हुए खेत और खेतों में खेलता हुआ एक छोटा सा लड़का। वो लड़का जो किसी की बात नहीं सुनता था। 20 minutes later. वो रोज अपनी माँ से मार खाता और उसी मार के चलते उसके सुधरने की शुरुआत हुई। फिर जो समय हमें याद आता है वो है कि गांव में मशहूर होना और बड़े बड़े अवार्ड जीतना जैसे आम सी बात हो गई थी। 2 hours later. वो माता पिता जो उस लड़के से परेशान रहते थे वो भी अब उस पर गर्व करते थे। जब वो स्टेज पर रहता तो उसकी मां की आंखों में आंसू आ जाना जैसे हर बार की बात थी। आंसुओं से याद आती है वो रात जब पिताजी हॉस्पिटल के बेड पर थे और अपने बेटे से वो आखिरी बार बात करते हैं। आखिरी शब्द जो वो अपने बेटे को कहते हैं वो थे कि बेटा खुल के जीना। Tomorrow. पर बेटा मायूस सा रहने लगा और माँ थी तो माँ कितने ही दिन अपने बेटे को ऐसे देखती। एक दिन माँ से देखा ना गया और माँ ने अपने बेटे को वही बात याद दिलाई जो उसके पिताजी ने उसको आखिरी बार कही थी। फिर बेटे ने कभी मुड़कर वापस नहीं देखा। पर जिंदगी कठिनाइयों को पार करने का ही दूसरा नाम है साहब। फिर उसकी जिंदगी में आता है एक कोर्ट केस। एक ऐसा कोर्ट केस जिसका उसकी जिंदगी के साथ कोई लेना देना नहीं था। उस केस पर भी आएंगे, पर उसके बाद जो हुआ वो अद्भुत था। एक लड़का जो अपनी मां से रोज मार खाता था वो पहुंचा नेशनल अवार्ड तक। स्वागत कीजिए आज के हमारे गेस्ट गुज्जू गोपड़िया जी का।